अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.6 जो है वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जिसकी स्टेटमेंट है वो कहता है इफ़ ए रेशो पी इज इक्वल टू सी रेशो डी देन शो दैट द वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ पर बेटा हम जो है ना वो के मेथड यूज़ करेंगे। अब के मेथड होता क्या है कि अगर आपके पास ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी दी है, तो इसको अगर हम ओवर की फॉर्म में लिखें तो ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों रेशियोज को बेटा हमने लिख देना है, कांस्टेंट के इक्वल करना होता है। ठीक है, अब कांस्टेंट के इक्वल करके ए ओवर बी को भी आपने कांस्टेंट के इक्वल कर देना है और c ओवर डी को भी आपने कांस्टेंट के इक्वल कर देना है। तो जैसे यहाँ पर b डिवाइड हो रहा है तो उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो a इज इक्वल टू बी के फाइंड वैल्यू आ जाएगी, और इसी तरह c इज इक्वल टू डी के। तो इन वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे और यहाँ तक मेथड जो है वो बेटा हर क्वेश्चन के अंदर रिपीट होगा। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि उसने हमें जो वैल्यू गिवन है वो दी है कि जी ए रेशो बी इज इक्वल टू है सी रेशो डी के, और प्रूव क्या करना है हमने 4a माइनस 9b ओवर प्लस 9b इज इक्वल टू है जी 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने ये वाला स्टेप जो है वो हर क्वेश्चन के अंदर करना है। ठीक है, a ओवर b इज इक्वल टू के और इसी तरह c ओवर d इज इक्वल टू के, तो c इज इक्वल टू डी के आ जाएगा और a इज इक्वल टू के आ जाएगा हमारे पास b के। अब ये बेसिक जो है ना वो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं जिनको हमने यूज़ करना है। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 4a माइनस 9b ओवर, अब बेटा करना ये है कि जहां पर a आ रहा है इस वैल्यू के अंदर वहां b के पुट कर देना है और जहां c आ रहा है वहां d के पुट कर देना है। तो हम लिखेंगे 4bk माइनस 9b ओवर 4bk प्लस 9b। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में इनमें से कॉमन देखो तो b कॉमन आ रहा है, तो b कॉमन लोगे तो 4k माइनस 9, और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से भी b कॉमन आ रहा है, तो क्या आएगा 4k प्लस 9, तो b से कैंसिल होगा तो आपके पास आ जाएगा 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। ठीक है, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। नेक्स्ट मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। अब वही काम करना है, जहाँ पर a की वैल्यू आ रही है वहाँ b के लगा दो, जहाँ c की वाली वैल्यू आ रही है वहाँ d के लगा दो। तो 4dk माइनस 9d ओवर 4dk प्लस 9d। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर वाली वैल्यू से d कॉमन आ रहा है, तो अंदर रहेगा 4k माइनस 9 और नीचे वाली वैल्यू से भी d कॉमन आ रहा है, तो 4k प्लस 9, तो d से कैंसिल होगा, तो 4k माइनस 9 4k प्लस 9। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, और यही चीज़ जो है वो हम प्रूव कर रहे थे और हर क्वेश्चंस के अंदर यही करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, जिसकी हमें दो वैल्यूज़ दी हैं जी a ओवर b इज इक्वल टू, और राइट साइड पे दिया है a स्क्र प्लस c स्क्र ओवर b स्क्र प्लस d स्क्र। अब बेटा वही काम अगेन हम करेंगे कि एज वी नो दैट कि a ओवर b इज इक्वल टू है c ओवर d, और ये किसके इक्वल है k के। और ये देखो ये हर स्टेप हर सवाल के अंदर आपने ये स्टेप करने, ये छोड़ने नहीं है आपने। k आ जाएगा a इज इक्वल टू बी के आएगा, तो c ओवर d जो है वो k के इक्वल आएगा, तो c इक्वल टू डी के आ जाएगा। ठीक है, अब जस्ट वैल्यूज पुट करनी है आपने, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो a ओवर b, ठीक है, ये आ गया, तो a की वैल्यू क्या आ रही है b के
ओवर बी, तो सिंपली बी से कैंसिल होगा तो आपके पास के आ जाएगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड में चूँकि थोड़ी सी वैल्यू बड़ी है तो हम ये लिख लेते हैं ए स्क्र प्लस सी स्क्र ओवर बी स्क्र प्लस डी स्क्र। तो ए की जगह क्या आएगा बी के, तो बी के का होल स्क्र प्लस सी की जगह क्या आएगा डी के, तो डी की के होल स्क्र आ जाएगा ओवर बी स्क्र प्लस डी स्क्र, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में बी स्क्र के स्क्र प्लस डी स्क्र के स्क्र आ जाएगा, दोनों पे मैंने स्क्र लैदा अप्लाई कर दिया। और कॉमन देखो बेटा यहाँ से क्या आ रहा है, ऊपर वाली वैल्यू से, ऊपर वाली वैल्यू से कॉमन आ रहा है के स्क्र, ठीक है। और अंदर वैल्यू रहेगी बी स्क्र प्लस डी स्क्र ओवर बी स्क्र प्लस डी स्क्र। तो ये बी स्क्र प्लस डी स्क्र बी स्क्र प्लस डी स्क्र से कैंसिल हो गई वैल्यू, और अंदर आ गया के स्क्र का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल और ये के आ गया। तो बेटा यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर के आ गया और राइट हैंड साइड का भी के आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि जी हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है बेटा। तो इस तरह जो है ना ये क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो पार्ट नंबर 5 की जो हमारे पास वैल्यू है p इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी। अब ये रेशो की फॉर्म में ना दिया गया है, c प्लस डी आ गया प्लस क्यू डी और इक्वल टू ए रेशो सी, ठीक है। अब इसको ओवर की फॉर्म में हम खुद ही लिख लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लिखेंगे कि a ओवर b इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के। तो a ओवर b इज इक्वल टू के, यहाँ से a इज इक्वल टू बी के आ जाएगा, और c ओवर d इज इक्वल टू के, तो c इज इक्वल टू डी के जो है वो हमारे पास आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में दो वैल्यूज़ है बेटा, ठीक है। तो इसको मैं ओवर की फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि रेशो को ओवर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, p इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू बी, सॉरी क्यू डी आएगा, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पर a आ रहा है वहाँ b के लगाओगे, जहाँ c आ रहा है वहाँ पे d के लगाओगे आप, ठीक है। तो p इंटू बी के प्लस बी प्लस क्यू बी ओवर p इंटू सी क्या आएगा डी के प्लस डी प्लस क्यू डी। अब इन दोनों वैल्यूज़ में कॉमन आ रहा है बेटा b कॉमन आ रहा है, तो मैं लिखूँगा पी बी के प्लस वन प्लस क्यू बी ओवर, इसी तरह यहाँ पे भी d कॉमन आ रहा है तो पी डी इंटू के प्लस वन प्लस क्यू डी जो है वो हमारे पास आ गया। अब ये बेटा पूरी एक वैल्यू है और ये वाली पूरी एक वैल्यू है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रही है वैल्यू b। तो मैं लिखूंगा b इंटू पी इंटू के प्लस वन प्लस क्यू, ठीक है, ये हमारे पास आएगा। और नीचे वाली वैल्यूज में ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू में कॉमन क्या आ रहा है, d कॉमन आ रहा है, तो ये मैंने d लिख दिया और अंदर आ जाएगा p इंटू के प्लस वन प्लस आएगा हमारे पास q। तो बेटा ये देखो ये पूरा फैक्टर इस पूरे फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में हमारे पास बनेगा b ओवर d, ठीक है। अब मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास आएगा a ओवर c। तो a क्या है हमारे पास b के और c क्या है जी d के, तो k से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास b ओवर d। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगी हमारे पास राइट हैंड साइड की। जस्ट वैल्यूज पुट की हैं, वैल्यूज पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन आपने इसकी करनी है। इसी तरह बेटा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका पार्ट नंबर 6 और उसकी वैल्यू है ए स्क्र प्लस बी स्क्र, रेशो है जी ए क्यूब ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्र प्लस डी स्क्र, रेशो
सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। अब बेटा ये वाले जो स्टेप है ना यहाँ तक, ये आपने हर सवाल में करना है। मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करने लगा हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे और इसको ओवर की फॉर्म में हमने लिखना है। तो देखें ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर ए क्यूब ओवर ए प्लस बी। अब जो ओवर के नीचे, डिवाइड के नीचे जो डिवाइड होता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू ए प्लस बी ओवर ए क्यूब। तो ए की जगह क्या आ जाएगा बी के, तो बी स्केयर के स्केयर आ जाएगा, ये भी बी स्केयर, तो ए की जगह बी के प्लस बी ओवर, यहाँ पर भी बी के आएगा तो बी क्यूब के क्यूब आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू से बेटा बी स्केयर कॉमन आएगा तो अंदर आ जाएगा के स्केयर प्लस 1, और इसी तरह यहाँ से भी बी कॉमन आएगा, ये मैं स्टार्ट में लिख रहा हूँ, और अंदर आ जाएगा के प्लस 1 ओवर बी क्यूब के क्यूब। तो यहाँ से बेटा देखो तो बी क्यूब ये बी क्यूब से कैंसिल होगा और आपके पास जो वैल्यू बचेगी के स्केयर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 ओवर के क्यूब, ठीक है। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड की मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो आ गई है। अब इसी तरह राइट हैंड साइड की मैं लिखता हूँ वैल्यू। तो यहाँ से ये स्टेप जो है ना आपने याद रखना है, डिवाइड के नीचे जो डिवाइड होता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं सी स्केयर प्लस डी स्केयर इंटू सी प्लस डी ओवर सी क्यूब। तो सी की वैल्यू पुट करेंगे डी के, तो डी स्केयर के स्केयर आ जाएगा प्लस डी स्केयर और सी प्लस डी ओवर सी डी क्यूब के क्यूब जो है वो हमारे पास आएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू में से डी स्केयर कॉमन ले लें, सॉरी यहाँ पे तो वैल्यू नहीं पुट की, डी के यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा के स्केयर प्लस 1 और इन दोनों में से भी डी कॉमन आएगा, तो डी यहाँ पर मैं स्टार्ट में लिख रहा हूँ और अंदर आएगा के प्लस 1 ओवर डी क्यूब के क्यूब। तो डी क्यूब से कैंसिल हो गया, के स्केयर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 ओवर के क्यूब, ठीक है। तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। इसी तरह बेटा नेक्स्ट भी क्वेश्चन जो हैं वो आपने इसी तरीके से करने हैं। तो हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा 3 वैल्यूज जो है ना वो यूज़ हो रही हैं। जैसे यहाँ पर हमने a ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी कहा, तो यहाँ पर e ओवर f भी साथ आ गया, तीसरी वैल्यू भी अटैच हो गई है। तो इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको भी हम k के इक्वल रख लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा a ओवर बी इज इक्वल टू के, सी ओवर डी इज इक्वल टू के और e ओवर f इज इक्वल टू के। तो यहाँ से निकल आएगा a इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के और E इज इक्वल टू एफ के, ठीक है। ये जो 3 वैल्यूज़ है ना ये अब हम यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर पहले 2 हम वैल्यूज़ यूज़ कर रहे थे, अब 3 वैल्यूज़ जो हैं वो हम यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास आएगी a ओवर b, ठीक है, a ओवर b। तो a की जगह क्या आएगा b के आएगा ओवर b, तो b से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जस्ट k आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड की हमारे पास जो वैल्यू है तो वो आएगी जी a स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस ई स्केयर बाय बी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस एफ स्केयर। अब जहाँ जहाँ a आएगा b के लगाएंगे, c आएगा d के लगाएंगे, e आएगा f के लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं a की जगह b के लगाऊं तो सारी बात स्केयर है, तो b स्केयर के स्केयर आ जाएगा और c की जगह d स्केयर के स्केयर आएगा और e की जगह f स्केयर के स्केयर आ जाएगा ओवर b स्केयर प्लस d स्केयर प्लस f स्केयर आएगा। और अब तीनों वैल्यूज़ में ऊपर वाली जो 3 वैल्यूज़ हैं उनमें कॉमन आ रहा है हमारे पास के स्केयर, तो के स्केयर अंदर आएगा तो बी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस एफ स्केयर ओवर बी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस
एफ स्केयर। तो ये पूरा फैक्टर जो है स्केयर वाला ये कैंसिल हो जाएगा और अंदर आपके पास आएगा के स्केयर, तो स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल होगा और लास्ट पे आपके पास वैल्यू आएगी जस्ट के। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हमारी प्रूव हो जाएगी। इसी तरह बेटा नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है और उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ पी। ठीक है, ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आई है। तो ये वाले जो 2 स्टेप्स हैं ये आपने इस क्वेश्चन के अंदर करने हैं। ठीक है, तो मैं इसको आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। ए की जगह बी के आएगा और सी की जगह डी के, सी की जगह फिर डी के आ जाएगा और ई की जगह क्या आएगा एफ के आ जाएगा और फिर एफ के और बी के। ठीक है, ओवर अब चूंकि ना इधर देखो ए आ रहा है ना सी आ रहा है ना ई आ रहा है, तो ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो वैसे की वैसी जो है वो आ जाएंगी हमारे पास। अब यहाँ पर अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो बी डी के स्केयर, डी एफ के स्केयर, एफ बी के स्केयर आएगा और डिनोमिनेटर सेम वैसे ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हमारे पास के स्केयर देखो कॉमन आ रहा है ऊपर वाली तीनों वैल्यू से, के स्केयर कॉमन आएगा तो बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। अब ये पूरा फैक्टर बेटा इस पूरे फैक्टर से कैंसिल होगा और लास्ट पे आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो आएगी के स्केयर। ठीक है, इसी तरह बेटा नेक्स्ट हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड की हमारे पास जो वैल्यू है वो आएगी ए सी ई बाय बी डी एफ और होल की पावर है जी हमारे पास 2/3। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ए की जगह क्या आ जाएगा बी के, सी की जगह डी के, ई की जगह एफ के और नीचे वाली वैल्यूज़ बी डी एफ वैसे की वैसे आएंगी क्योंकि उनकी वैल्यूज़ नहीं पुट होती, तो ये 2/3 वैसे आ गया। अब के 3 आ रहे हैं तो 3 को हम लिखेंगे बी डी एफ के क्यूब। अच्छा, अगर आप देखो तो बी बी से कैंसिल हो गया, डी डी से हो गया, एफ एफ से हो गया, तो लास्ट में हमारे पास बचेगा के क्यूब। तो पावर के ऊपर पावर जो है मल्टीप्लाई होती है तो 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा जस्ट के स्केयर। तो यहाँ से भी देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर के स्केयर और राइट हैंड साइड का, और ये चीज़ हम प्रूव कर रहे थे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है जी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट की बेटा जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रही है पार्ट नंबर 3, ए सी ओवर बी डी प्लस सी ई ओवर डी एफ प्लस ई ए ओवर एफ बी। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और इधर ही मैं राइट हैंड साइड भी लिख लेता हूँ इसकी। तो ये आएगा ए स्केयर ओवर बी स्केयर, सी ओवर डी, ई ओवर एफ। ठीक है, अब वही जो 3 वैल्यूज हैं वो आपने लिख लेने हैं वो स्टेप्स। ठीक है, तो मैं इधर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के और बी डी वैसे आ जाएगा, सी इज इक्वल टू डी के, ई इज इक्वल टू एफ के आ जाएगा और डी एफ नीचे वैसे ही आ जाएगा, एफ के और बी के और एफ बी वैसे। अब देखो तो बेटा ये बी बी से कैंसिल, डी डी से, ये भी डी और एफ कैंसिल हो गया और एफ और ये बी भी कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास बचेगा के स्केयर, फिर के स्केयर और यहाँ पर भी के स्केयर, तो सिंपली आ जाएगा हमारे पास 3k स्केयर। ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। अब इस साइड पे राइट हैंड साइड पे आते हैं तो ए स्केयर है तो बी के आएगा बी स्केयर के स्केयर बाय बी स्केयर, डी स्केयर के स्केयर बाय डी स्केयर, एफ स्केयर के स्केयर बाय एफ स्केयर। तो यहाँ पर बी स्केयर से कैंसिल, डी स्केयर से, एफ स्केयर से कैंसिल और हमारे पास वैल्यू बनेगी के स्केयर प्लस के स्केयर प्लस के स्केयर
और तीनों को ऐड करोगे तो 3k²। ठीक है बेटा, तो यहाँ से ऐसे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है बेटा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर 3.6 के वाले से। 3.6 में के मेथड यूज़ हुआ और बोर्ड में मोस्टली जो क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो के मेथड से पूछा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि के मेथड आएगा, 90% चांसेस होते हैं कि आपको के मेथड दिया जाए, क्योंकि प्रीवियस अगर 5 साल पेपर आप देखो तो उसमें ये जो है कम से कम कुछ 70% टाइम पूछा गया होगा। ठीक है, तो आप जो है ना इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो सकते हैं थोड़े तो, लेकिन मेथड ईजी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।